याद है आपको बचपन के दिन जब भाई बहन एक ही छत के नीचे एक ही घर में रहा करते थे। एक दूसरे के साथ बैठ के खाना खाया करते थे। एक दूसरे के साथ खेलते भी थे और लड़ते भी थे। चिढ़ाते भी थे और एक दूसरे की कंप्लेंट मम्मी को करते भी थे ताकि इसको मार पड़े, और फिर हंसा करते थे। इतना इजी था ना वो बचपन, जिसमें कोई टेंशन नहीं, बुरा लगने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, एक दूसरे को कुछ भी सुना देने की। कितना टेंशन फ्री होता है ना ये बचपन। फिर हम बड़े हो जाते हैं और खिलौनों की जगह जिम्मेदारियां ले लेते हैं। और जो भाई बहन एक दूसरे को चल हट निकल मेरे कमरे से, दिख मत जाइयो, ऐसा ऐसा बोला करते हैं ना गुस्से में, एक समय आता है कि एक दूसरे का बेसब्री से इंतजार करते हैं और कॉल पे पूछते हैं तू कब आएगा, तू कब मिलने आएगी। वीडियो कॉल के जरिए एक दूसरे को देखने की जो तलब होती है ना, वो बढ़ती चली जाती है। यही होता है भाई बहन का रिश्ता। क्योंकि जिसकी कीमत आपको बचपन में समझ नहीं आती है ना, वो बड़े होते होते उसकी कीमत समझ में आने लग जाती है, दोनों को, एक दूसरे की, है ना। तो इस रक्षाबंधन महंगे तोहफे दीजिए एक दूसरे को, अच्छी अच्छी राखियां भी लेकर आइए, लेकिन उससे पहले एक दूसरे से ये 3 वादे जरूर कीजिए, ताकि ये रिश्ता सिर्फ एक धागे का मोहताज ना रह जाए। ये रिश्ता इन 3 वादे करने के बाद और भी मजबूत डोर से बंध जाए। पहला, चाहे हम कितने भी दूर रह ले, रिश्ते में दूरी नहीं आएगी। क्योंकि काम की वजह से, पढ़ाई की वजह से, ससुराल दूर होने की वजह से भी ना कई बारी आप बहुत दूर हो जाते हैं। लेकिन रिश्तों में दूरी नहीं आनी चाहिए। एक दूसरे से 5 मिनट ही सही फोन पे एक दूसरे का हालचाल जरूर पूछिए। शुरू शुरू में ऑकवर्ड लगेगा, हंसी भी आ सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है आपने सिर्फ एकदम और कैसा है पूछना है। आप ऐसे भी बात कर सकते हैं, क्या कर रहा था, मम्मी क्या कर रही है, पापा क्या कर रहे हैं। इससे आपको एक दूसरे से ना कनेक्टिविटी और बढ़ेगी। क्योंकि ना रिश्तों में दूरी कभी भी दूर रहने से नहीं होती है, रिश्तों में दूरी समय ना देने से आती है। तो एक दूसरे के लिए दिन का 5 मिनट जरूर निकालिए। रैंडम बात कीजिए, कुछ भी बोलिए, लेकिन 5 मिनट एक दूसरे के लिए जरूर निकालिए, ताकि एक दूसरे को यह एहसास होता रहे कि कोई है जिससे मैं 5 मिनट ही सही बात कर सकता हूं या कर सकती हूँ, है ना। दूसरा, एक दूसरे की इज्जत करना। देखिए बचपन में ना, आप बड़े होते हो या छोटे होते हो, गाली गलौज कर लेते हो, है ना, इतना इफेक्ट नहीं होता है, चाहे 1-2 साल का जो फर्क होता है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हो, आपके पार्टनर्स आपके साथ जुड़ते हैं, पार्टनर्स के साथ आपके बच्चे इस रिश्ते में इन्वॉल्व होते हैं, तो ऐसे गाली गलौज या फिर लड़ाई झगड़े ज्यादा नहीं होने चाहिए। बाउंड्रीज एक अपनी सेट करनी चाहिए कि ताकि वो प्यार भी बना रहे, वो रिस्पेक्ट भी बनी रहे, वो रिश्ता भी मजबूती से बना रहे। और इनफैक्ट आपके पार्टनर, आपके बच्चे भी उस रिश्ते को उतना ही प्यार सम्मान दे सके। क्योंकि आगे ना बच्चों की वजह से ही रिश्ते आपके बिगड़ते हैं या बने रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे रिश्ते खराब करते हैं, कहीं ना कहीं जब बच्चे इतना नेगेटिविटी देखते हैं ना उस रिश्ते में, अगर हो रही है किसी भी वजह से लड़ाइयाँ झगड़े ज्यादा हो रहे हैं, तो बच्चे भी थोड़े कटे कटे हो जाते हैं, है ना। तो कोशिश कीजिए, एक बाउंड्री सेट कीजिए बड़े होने के बाद, कि कितनी बात में आपको बुरा लग सकता है, एक दूसरे को पता होनी चाहिए। बाउंड्री सेट करनी बहुत जरूरी है अगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपको बिल्ड करने हैं तो। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके रिश्ते से बड़ा आपका ईगो नहीं होना चाहिए। कोई भी गलत फहमी आपके रिश्ते से बड़ी नहीं होनी चाहिए। देखिए आप भाई बहन हैं, अलग अलग इंसान हैं,
आपके ओपिनियंस अलग हो सकते हैं, आपके डिसीजंस अलग हो सकते हैं, आपकी सोच अलग हो सकती है, और उसकी वजह से कई बारी झगड़े भी हो सकते हैं एक दूसरे से, बहस भी हो सकती है। बहुत ही कॉमन चीज है ये। लेकिन ना, बहुत जल्दी उस बहस और उस लड़ाई से आपको फ्री हो जाना है, एक दूसरे से वापस से बात करनी है, चाहे पहल आपको ही क्यों ना करनी पड़े। क्योंकि मैंने कुछ बुजुर्ग लोग अभी भी ऐसे देखे हैं जो 40-40 साल से अपने भाई बहनों से बात नहीं कर रहे हैं, और वजह तक उन्हें याद नहीं है कि कौन सी वजह की वजह से उन्होंने बात करनी बंद की थी। बस एक ईगो कि मैं पहले बात क्यों करूं। तो अपने रिश्ते में ना वो ईगो मत आने देना। लड़ाई जितनी भी बड़ी हो, उस बहस को खत्म करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि रिश्ता बचाना आपको भी है। एटलीस्ट फर्स्ट ट्राई जरूर कीजिए, अपने आप दूसरा बंदा ठीक हो जाएगा। जिसने ये सोच लिया ना कि मैं क्यों करूं, वो भी तो कर सकता है, या मैं क्यों करूं, वो भी तो कर सकती है, ऐसे रिश्ते नहीं बचते। पहल कीजिए, अपना रिश्ता बचाइए, अपनी ईगो नहीं, है ना। क्योंकि पता है, ये रक्षाबंधन पर आप राखी तो बांध लेंगे हर साल, लेकिन जब ये 3 वादे निभाने की बात आती है ना, तो इसे निभाने में पूरी जिंदगी लग जाती है, और इसी से आपका रिश्ता और भी मजबूत होता चला जाता है। तो सभी भाई बहनों को हैप्पी रक्षाबंधन। और ये वाली वीडियो अगर आपको कुछ समझ आई हो ना, तो एक दूसरे के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।